नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। मैं अंकित गुप्ता करता हूं आप सभी का स्वागत। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हफ्ते में एक यहां पर जीके ट्रिक मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूं इस पर्टिकुलर यूट्यूब चैनल पर। तो आज भी मैं आप सभी के साथ उन राज्यों के नाम को या नामों को याद रखने की ट्रिक आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा जिनमें आपकी लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे अधिक है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कम से कम उन 3 राज्यों के नाम याद होने चाहिए जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। लेकिन आज ट्रिक के माध्यम से मैं आपको टोटल 4 स्टेट्स के नाम याद कराऊंगा जहां पर लोकसभा सीटों की संख्या सबसे अधिक है। और इन राज्यों के नामों को याद रखना ही सबसे टिपिकल काम आपका यहां पर बनता है, क्योंकि एग्जाम में आपसे यह भी पूछ सकता है कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में है। और क्वेश्चन आपका यह भी बन सकता है कि दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें किस राज्य में आपकी बनती हैं। तो कम से कम आपको यहां पर टॉप जो 3 स्टेट्स हैं उनके नेम आपको यहां पर याद होने चाहिए। तो आज के 7 मिनट के समय में हम लोग यहां पर इनको देखेंगे और याद करें। तो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई समय गवाए। आज की ट्रिक के माध्यम से आप उन 4 राज्यों के नाम याद कर पाएंगे जो कि सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें आपकी रखते हैं। पहले हम राज्यों को देखेंगे और उन राज्यों में कितनी कितनी लोकसभा सीटें हैं वो हम लोग देखेंगे और उसके बाद हम लोग ट्रिक देखेंगे। पहला राज्य की अगर मैं बात करता हूं तो यूपी आपका बनता है उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के लिहाज से भी यूपी आपका टॉप स्टेट इंडिया का बनता है। सबसे अधिक जनसंख्या आपकी उत्तर प्रदेश में है, याद रखिएगा। और यहां पर लोकसभा की सीटें अधिक जनसंख्या होने की वजह से लोकसभा की भी यहां पर आपको 80 सीटें देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र स्टेट की बात करता हूं तो यहां पर टोटल 48 लोकसभा सीटें आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। और तीसरे नंबर पर अगर मैं बात करता हूं तो पश्चिम बंगाल स्टेट, जहां पर 42 लोकसभा सीटें आपको यहां पर देखने को मिलेंगी। चौथे नंबर पर आपका जो स्टेट बनता है बिहार, जहां पर 40 लोकसभा सीटें हैं। तो 42 और 40 लगभग आपके आसपास ही हैं। तो ये वो हैं आपके टॉप 4 स्टेट्स जहां पर लोकसभा की सीटों की संख्या सबसे ज्यादा है। अब सबसे जरूरी काम कि इन राज्यों के नेम्स को याद कैसे रखा जाए, तो उसके लिए हम लोग ट्रिक को यहां पर देखेंगे। ट्रिक आपकी बनती है आप सभी के सामने, ये रही ट्रिक। इस ट्रिक को एक बार आप लोग रीड कीजिए। बहुत लंबा चौड़ा ट्रिक का नेम नहीं है, या ट्रिक में आपको बहुत कुछ यहां पर याद रखने की कोशिश नहीं करनी है। ट्रिक बहुत ही सिंपल आपके लिए यहां पर बनती है। और ट्रिक में आपको बस एक लाइन याद रखनी है कि लोकसभा में उमा पश्चिम बिहार से आपकी चुनी गई। जैसे कि अभी बिहार में आपके चुनाव चल रहे हैं, खैर वो तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के चुनाव हैं, लेकिन अगर मैं लोकसभा के चुनाव की बात करता हूं तो मान लेते हैं कि उमा नाम की कोई कैंडिडेट हैं, कोई नेता हैं जो कि लोकसभा का चुनाव यहां से लड़ रही हैं। और कॉन्स्टिट्यूएंसी मान लेते हैं कि वो पश्चिम बिहार कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि संसदीय क्षेत्र उनका यहां पर आपका बनता है। तो आपको लाइन क्या याद रखनी है कि लोकसभा में उमा पश्चिम बिहार से आपकी चुनी गई। कहां से चुनी गई? ये पश्चिम बिहार से आपकी चुनी जाती हैं, ये यहां से चुनाव जीत गई हैं। चलो अच्छी बात है। तो अगर आपको सर ये लाइन अगर हम याद रखते हैं तो राज्यों के नाम कैसे याद होंगे? देखिए, लोकसभा से तो आपको यहां पर याद रखना है कि लोकसभा में सर्वाधिक सीटें रखने वाले राज्यों के नाम। तो ट्रिक में लोकसभा का मतलब तो आपको उन राज्यों के नामों को याद कराना है जो लोकसभा में सर्वाधिक सीटें रखते हैं। तो लोकसभा से आपको कोई भी राज्य का नाम याद नहीं रखना है। लोकसभा के बाद आपको आएगा उमा, पश्चिम बिहार से आपकी चुनी गई। तो उमा से आपको यहां पर याद रखना है ऊ से। उमा से आपके 2 राज्यों के नाम आपके यहां पर बनते हैं। ऊ से आप लोग याद रखेंगे उत्तर प्रदेश, और मां से याद रखेंगे आप लोग महाराष्ट्र। आपको बहुत आसानी से याद रहेगा वैसे उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश जनसंख्या के लिहाज से भी आपका टॉप पोजीशन पर है और लोकसभा सीटों के आधार पर भी आपका टॉप पोजीशन पर है उत्तर प्रदेश। तो आप ये डबल कोइंसिडेंस यूपी के साथ आपका रहेगा। तो उमा के ऊ से आप उत्तर प्रदेश को याद रखेंगे और मां से आप लोग महाराष्ट्र को याद रखेंगे। क्लियर है? और कहां से चुनी गई? कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है पश्चिम बिहार। तो बहुत ही आसान है, पश्चिम से याद रखो पश्चिम बंगाल। और पश्चिम नाम से शुरू होने वाला ये इकलौता भारतीय राज्य है। तो पश्चिम बंगाल तीसरे नंबर पर और पश्चिम बिहार से चुनी गई, तो बिहार आपका चौथा। तो लोकसभा में उमा पश्चिम बिहार से आपकी चुनी गई हैं। तो लोकसभा सीटों की सर्वाधिक संख्या के लिहाज से उत्तर प्रदेश नंबर 1 80 सीटें, महाराष्ट्र नंबर 2 48 सीटें, पश्चिम बंगाल नंबर 3 पर 42 सीटें और बिहार नंबर 4 पर 40 सीटों के साथ। तो अगर आपसे अब यहां पर नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 स्टेट आपसे पूछ लिया जाएगा तो आप आसानी से इसका आंसर यहां पर कर पाएंगे। उम्मीद है कि इस लाइन के माध्यम से आप इन सभी राज्यों के नाम याद रख पाएंगे। साथ ही साथ अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपकी जीएस है कमजोर और आप जीएस को बिल्कुल शुरुआत से, बिल्कुल फाउंडेशन
से पढ़ना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपको जीएस एनसीईआरटी के बेसिक्स के साथ साथ और आपके जीएस की छोटे छोटे टॉपिक्स को भी यहाँ पर क्लियर कराया जाए, तो आप कंप्लीट जीएस का जो फाउंडेशन कोर्स है अनअकैडमी पर आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको टारगेट 10 कोड का यूज करना पड़ेगा। कई विद्यार्थियों के मन में ये शंका होती है कि सर केवल जीएस का कोर्स हमें मिलेगा, फिर हम मैथ्स, रीजनिंग और इंग्लिश कहां से तैयार करेंगे। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। टारगेट 10 विदाउट स्पेस आपको ये कोड यूज करना है अनअकैडमी के नए सब्सक्रिप्शन के लिए। और ये टारगेट 10 कोड आपका एसएससी, बैंकिंग और दूसरे एग्जाम लाइक यूपीएससी एग्जाम, इंश्योरेंस, टीजीटी, पीजीटी, टीईटी, सीडीएस, डीआरडीओ, डिफेंस, नेवी और रेलवे, आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और वहां पर आप प्लस कोर्स या पेड कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं अनअकैडमी पर, तो टारगेट 10 इसका डिस्काउंट कोड आपका बनता है। इस कोड के इस्तेमाल के साथ आपको यहां पर मेरे माध्यम से जीएस तो पढ़ने को मिलेगी ही, यानी कि कंप्लीट जीके और जीएस मैं आपको यहां पर टीच करूंगा। तो जीएस का जो कंप्लीट फाउंडेशन कोर्स है वो तो मिलेगा ही आपको, और दूसरे पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के लिए भी आपको अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी फैकल्टी आपको अच्छे लगते हैं, जो कि आपको यूट्यूब पर टीच करते हैं, अनअकैडमी पर टीच करते हैं, आप अपने मनपसंद के फैकल्टी जिनसे आपको पढ़ना पसंद है, चाहे सब्जेक्ट्स मैथ हो, चाहे सब्जेक्ट्स रीजनिंग हो, चाहे सब्जेक्ट्स इंग्लिश हो, आप सभी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अपने फेवरेट फैकल्टीज के पेड कोर्सेज को, प्लस कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं टारगेट 10 कोड से ही। आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। इसी जीएस के सब्सक्रिप्शन में आपको बाकी सभी सब्जेक्ट्स के भी, आपके फेवरेट एजुकेटर्स के पेड क्लासेस भी फ्री ऑफ कॉस्ट इसी कोर्स में आपको मिल जाती हैं। तो उम्मीद है आज की ये क्लास और आज की ये ट्रिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से और आपकी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको काफ़ी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, और अगर आपने अभी तक 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल नोटिफिकेशन को भी आप लोग यहाँ पर प्रेस करें। इसी तरह की और दूसरे सब्जेक्ट्स की जीके ट्रिक्स के लिए आप लोग देखते रहें 7 मिनट ट्रिक्स यूट्यूब चैनल। और अगली बार हम आप सभी के साथ एक और ट्रिक के साथ हाजिर होंगे जिसके माध्यम से आप अपनी जीके को इंप्रूव कर सकते हैं। ट्रिक का सबसे महत्वपूर्ण यूज ये होता है कि अगर आप ट्रिक को याद कर लिए हैं या याद आपको ट्रिक हो गई है तो डेफिनेटली वो आपको एग्जाम में हेल्प करेगी, क्योंकि जीके में हमें बहुत सारे फैक्ट्स याद रखने पड़ते हैं। याद हम मेहनत से भी रख सकते हैं और ट्रिक्स के माध्यम से भी रख सकते हैं, चॉइस आपकी बनेगी। तो मिलते हैं अगली बार एक और जीके ट्रिक के वीडियो के साथ। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।